देने वाले बाला साहब विखे पाटिल जी का जो योगदान है, मैं आज उसे भी याद कर रहा हूं। साथियों, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। हर ओर बीजेपी और एनडीए को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। चार जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमती का कुनबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। साथियों, इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टीकरण के बीच हो रहा है। बीजेपी एनडीए का पूरा प्रयास अपनी मेहनत से देशवासियों को संतुष्ट करने का है। वहीं इंडी अगाड़ी वाले अपनी साजिशों से अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे हैं। कांग्रेस ने तो अपना पूरा मैनिफेस्टो ही मुस्लिम लीगी बना दिया है। आप खुद देखिए, भाजपा एनडीए के क्या मुद्दे हैं। एनडीए का मुद्दा है विकास, एनडीए का मुद्दा है गरीब कल्याण, एनडीए का मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा, एनडीए का मुद्दा है देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान। आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्या इनमें से किसी भी मुद्दे पर बात करने की स्थिति में है क्या? साथियों, गरीब कल्याण पर बात होगी तो कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाकर बैठ जाएगी। उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने 50 साल गरीबी हटाने के झूठे वायदे किए। उसने गरीबों से सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और मोदी गरीब कल्याण पर क्या बोलेगा? मोदी 4 करोड़ घर, पक्के घर की बात करेगा। मोदी 50 करोड़ गरीबों के जनधन खातों का हिसाब देगा। मोदी
80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन का हिसाब देगा। जब किसान की बात होगी तो मोदी बताएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। मोदी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने की बात करेगा। मोदी फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का हिसाब देगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी बांध लेगी। भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? कौन? हाँ, कौन? कौन? जी, वही चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जिस काम को करने से बाबा साहब आंबेडकर ने रोका था, पूरी संविधान सभा ने रोका था, वो पाप ये कांग्रेस और अगाड़ी वाले करना चाहते हैं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडी अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को
ये खुश कर सके। गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माताएं, बहनें, युवा, इनको पूरी तरह से नकार चुका है। इसलिए अब किसी भी हद तक जाने में जुटे हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदी में पूछूंगा तो समझ लेंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? पूरी ताकत से दूर से भी आवाज आनी चाहिए। क्या आप ऐसा होने देंगे? साथियों, इंडी अगाड़ी का कोई हथकंडा जनता के सामने नहीं चल रहा है। ये हताशा सीमा पार भी दिखाई दे रही है। यहां वाली ए टीम हार रही है, इसलिए कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम एक्टिव हो गई है। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? हमारे जवानों को किसने शहीद किया था? किसने शहीद किया था? हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं किसने की थी? अब मजा देखिए, आपको ये सच मालूम है, पूरी दुनिया को ये सच मालूम है, हमारे देश की अदालतें भी फैसला दे चुकी हैं, और तो और पाकिस्तान खुद भी स्वीकार कर चुका है। आतंकियों की फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। देश को किस तरफ ले जाना चाहती है कांग्रेस? तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस हर रोज और ज्यादा नीचे गिरती चली जा रही है।
क्या ऐसी कांग्रेस, ऐसे इंडी अगाड़ी को महाराष्ट्र में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से बताएंगे, एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी दी है। जो समस्याएं कांग्रेस विरासत में छोड़कर गई थी, हमने उनके समाधान दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों को संकट में धकेला, सूखे का संकट गहराता गया। कांग्रेस अपनी लूट में व्यस्त रही। हमने वर्षों से लटके प्रोजेक्ट को पूरा करके किसानों की चिंता की। यहां नीलवंडे डैम का काम 1970 में शुरू हुआ था और उस समय डैम की लागत 8 करोड़ थी। आज वो बढ़कर के 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पाप इन्होंने किया है और ये पैसा आपका है। डैम के नाम पर कांग्रेस नेताओं की जेबें भरती रही, लेकिन किसानों के खेत सूखे रह गए। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी ने इसे गति दी। लेफ्ट कैनाल का काम पूरा हो गया है। जल्द ही ये योजना भी पूरी कर ली जाएगी। इससे अहिल्यानगर और नासिक में सैकड़ों गांवों को पानी मिलेगा। हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।